हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं मनदीप लांबाज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रॉक्स एंड उसकी टाइप के बारे में, चट्टानों के बारे में और उसके प्रकार के बारे में जानने का प्रयास करिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले है क्योंकि ये हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछा जाता है इस चैप्टर से, राइट। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जियोग्राफिकल थॉट, पॉपुलेशन ज्योग्राफी और उसके साथ साथ आपकी जो पीएचडी के लिए रिसर्च मेथोलॉजी भी आपकी वीडियो बनाई जाती हैं, तो वो वीडियोस भी आप एक्सेस करें। 9 AM डेली बेसिस पे सुबह 9 बजे आपकी वीडियो में लेकर आता रहता हूं, तो इस चैनल पे बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। चलिए मुद्दे पे आते हैं, रॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रॉक्स आपकी सबसे पहले तो नेचुरली फॉर्मेशन होती है, ये आपकी प्राकृतिक रूप से निर्माण इसका होता है। किसके वजह से? आपके नॉन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनकी वजह से आपकी अर्थ के ऊपर ये रॉक्स बनती है। अभी रॉक्स है वो आपके बनने की प्रोसेस की बात करें तो जो कलेक्शन ऑफ मिनरल्स है, जो आपके मिनरल्स ग्रेन्स हैं, उनके आपके कलेक्शन की वजह से अगर वो एक साथ संगठित हो जाए, टुगेदर हो जाए एक साथ, तो उसका जो सॉलिड मास होता है वो आपका रॉक्स कहलाता है। जैसे कि आपका ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर आपका सॉलिड मास है, तो ये एक रॉक कहलाता है। इसमें आपके बहुत से मिनरल ग्रेन्स आपके बने हुए हैं, मिले हुए हैं, एक साथ संगठित हैं, तो इसको हम रॉक कहते हैं। ये आपका कलेक्शन ऑफ मिनरल ग्रेन्स मिलता है। हम रॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन बनता है। तो प्राइमरली हम उसके मिनरल्स कैसे हैं उसके आधार पे हम चेक करते हैं, और उसके साथ साथ उसका टेक्सचर कैसा है उसके आधार पे हम रॉक्स के टाइप्स को बाइफॉर्केशन करते हैं, राइट। अभी हम रॉक्स की टाइप्स की बात करें तो 3 तरह की आपकी रॉक्स की टाइप होती है। आपकी फर्स्ट होती है इग्नियस रॉक, जिसको हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। आपका सेडिमेंट्री रॉक को हम अवसादी चट्टान कहते हैं। मेटामॉर्फिक को आग्नेय आपकी कायांतरित चट्टान कहते हैं, ठीक है। तो 3 तरह की आपकी चट्टान होते हैं, इनको एक एक को डिस्कस हम करते हैं। सबसे पहले इग्नियस रॉक की बात आती है, जिसको हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान आपके जो निर्माण हो रहा है वो आपका हार्ड है, बिल्कुल क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में है, टाइप की है, रवेदार है। आपकी फॉर्मेशन है वो आपकी कूलिंग ऑफ मैग्मा की वजह से बनता है। अब ये कूलिंग ऑफ मैग्मा क्या है, तो वह आपका मैं डिस्कस करता हूँ। आपने प्लेट टेक्टोनिक के चैप्टर में पढ़ा होगा, एस्थेनोस्फीयर से आपका मैग्मा इरप्ट होता है, राइट। तो एस्थेनोस्फीयर है वो जो कि हम मैग्मा चैम्बर कहते हैं। तो मैग्मा चैम्बर से जब भी आपका कोई लावा इरप्ट होता है तो वो आपका कुछ तो आपका इंटरनल आपका रह जाता है। तो इंटरनल एग्नियस रॉक कहते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान। और कुछ आपका जो लावा होता है वो आपका पृथ्वी की सतह के ऊपर आकर और वो आपका जम जाता है, ठीक है। तो वो एक्सटीरियर आपका इग्नियस रॉक कहलाती है, राइट। इसके बाद आपकी बात करें तो ये जो भी आपका मैग्मा निकलता है, तो आपका कुछ तो जो भी आपके छिद्र होते हैं आंतरिक रूप से, उनमें आपका जम जाता है। जैसे कि आपका अलग अलग फॉर्मेशन होती हैं। अभी इनको निमोनिक के थ्रू हम देखते हैं। तो जो आपका ये है, जो मैं हाइलाइटर के थ्रू आपका दिखा रहा हूँ, ये आपका लेपोलिथ है, ठीक है। जब आप किसी चीज को आप कुछ लेप लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो आप किसी बर्तन में रखते हैं, ठीक है, तो वो आपका लेपोलिथ है। आप किसी बर्तन में किसी चीज को आपके घोलते हैं तो उसको लेप करते हैं, तो वो आपका लेपोलिथ है, ठीक है। अगर ये फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें आपकी एक तरीके से आराम कुर्सी के रूप में है, और यहाँ पर आपकी बैक भी है, ठीक है। तो बैक है तो ये आपका पैथोलिथ है, यहाँ पर हम बैठ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे निमोनिक्स के थ्रू हम याद करते हैं। अभी ये जो लेकोलिथ है, जब हम टोपी पहनते हैं, कैप पहनते हैं, तो आपकी कुछ लुक बढ़ाने के लिए करते हैं। तो लेकोलिथ इस तरीके से याद रख सकते हैं। फेकोलिथ की बात करें तो उस चीज को फेंको, तो फेकोलिथ है वो आपकी एक तरीके से हम कोई चीज फेंकते हैं तो वो अप्स एंड डाउन में होती है, तो ये आपका फेकोलिथ कहलाती है। हिंदी इंग्लिश में दोनों एक जैसी हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसके बाद आपकी जो पेपर की सीट होती है वो आप पतली होती है तो वो सीट कह सकते हैं। अगर वो चौड़ी हो जाए और भी बड़ी हो जाए तो उसको हम सील कहते हैं। और अप्स एंड डाउन हो जाए, इस तरीके से आपकी फॉर्मेशन हो जाए, तो उसको हम डाइक कहते हैं, राइट। तो ये आपका आंतरिक आग्नेय चट्टान की बात कर रहे हैं, पाताली चट्टान भी इसको कहते हैं। आपको होप याद आ गई होगी। और फिर बाद में आपका जो लावा है वो आपका इरप्ट होता है और वो आपकी पृथ्वी के ऊपर सतह के ऊपर जम जाता है, तो उसको हम बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। बेसाल्ट हुआ, रायोलाइट हुआ, एंडालाइट हुआ, ये आपके बाह्य आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। ग्रेनाइट है, डायोराइट है, गैब्रो है, ये आपका आंतरिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो होप आपको ये समझ आया होगा कौन कौन सी आपकी आंतरिक है, कौन सी बाह्य है, राइट। फिशर इरप्शन, अब ये मैग्मा इरप्शन है वो आपका एक तो फिशर इरप्शन की
तो फिशर इरप्शन क्या है? तो फिशर इरप्शन में जो भी इरप्शन होता है, जो भी आपका मैग्मा निकलता है, वह वाइड होल से निकलता है और वो आपकी पृथ्वी के ऊपर आपका इजीली स्प्रेड हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल की बात करें तो जो डेक्कन ट्रैप है वो आपका इसी का एग्जाम्पल फिशर इरप्शन का मिलता है। सेंट्रल इरप्शन की बात करें तो सेंटर में आपका नैरो होल है, जो पतला होल है, तो उसकी वजह से उससे आपका जो निकलता है, जो भी इरप्शन होता है, जो भी आपका लावा निकलता है, तो वो आपका बहुत ही फ्यूरियस टाइप का होता है, भयावह होता है। जैसे कि आपका एक्टिव वोल्केनो होता है, आपने देखा होगा, तो वो एक तरीके से एक्टिव वोल्केनो के तरीके से आपका सेंट्रल इरप्शन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट ऑफ सिलिका के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये चार्ट दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग भी आप याद कर सकते हैं। बहुत से चैप्टर्स, बहुत से आपके पेपर्स में पूछा भी जाता है। अभी हम बात करते हैं बेसिस ऑफ साइज एंड पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है। सबसे आपका जो छोटा है वो ग्लेसी, एफेनेटिक, फेनेटिक, पिग्मेटिक, परफॉर्मेटिक। ये आपका कोरोलॉजिकल जो सीरीज है, ये आपके पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, तो ये आप याद रखें, ये आपने ध्यान में जरूर रखें। ग्लासी, फेनेटिक, फेनेटिक, पिग्मेटिक एंड परफॉर्मेटिक, राइट। इसके बाद सेडिमेंट्री रॉक की बात करें, जिसको हम अवसादी चट्टान कहते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक है वो आपकी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, लॉन्ग पीरियड के अकॉर्डिंग इग्नियस रॉक है, वो आपकी डिवाइड हो जाती हैं, यानी कि संगठित हो जाती हैं, एक तरीके से आपकी विभाजन हो जाता है, डिवाइड हो जाती हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में अलग हो जाती हैं। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होकर के या तो वाटर की वजह से ट्रांसपोर्ट हो जाती है किसी जगह पर, और उसके बाद वो किसी प्लेस पर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। तो डिपॉजिट होने की जो होने के बाद जो भी आपकी फॉर्मेशन होती है, वो आपकी रॉक है, वो सेडिमेंट्री रॉक होती है। ये एक तरीके से लिथिफिकेशन प्रोसेस में होती है। ये परत दर परत आपकी, जैसे कि आपके डायग्राम में दिख रही है, ये परत दर परत आपकी चढ़ती जाती है। ये किस वजह से? ये जब भी आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके ट्रांसपोर्ट होकर और एक जगह पर आती हैं, तो ये लेयर बन गई, उसके बाद आपकी दूसरी बार आई, फिर बाद में एक लेयर बन गई, फिर बाद में थर्ड टाइम फिर से आई तो एक लेयर और बना दिया। इस तरीके से आपकी बनती हैं। तो लिथिफिकेशन प्रोसेस आपकी इससे बनती है, आपकी सेडिमेंट्री रॉक से। ये काफी क्वेश्चन आपका उठ चुका है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, फॉर्मेशन है वो लेयर्स में होती है। 5% जो आपकी क्रस्ट है उसमें इंपॉर्टेंट रोल इसका सेडिमेंट्री रॉक का मिलता है। अभी ये जो लॉन्ग पीरियड में आपका इरोजन हुआ, वेदरिंग हुआ, उसकी वजह से आपकी डिपॉजिट हो गई कोई भी चीज़, जो भी आपके पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, वो आपकी डिपॉजिट हो गई तो सेडिमेंट्री रॉक बनती है। अब इसकी टाइप्स की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक की आपकी टाइप है, नीस है, सेल है, सिस्ट है, आपकी स्लेट है, ग्रेफाइट है, फाइनाइट, लाइट है, ये आपकी टाइप्स हैं, राइट। अभी हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। तो ये आपकी कायांतरित चट्टान कहते हैं, हम ये सभी को पता है। अभी कायांतरित चट्टान है वो आपके इग्नियस और आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, उसका जब रूप चेंज हो जाता है प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, तो वो आपकी कन्वर्ट हो जाती हैं, वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती हैं, राइट। तो इसका कायांतरित से आप याद रख सकते हैं कि जब आपकी काया पलट हो जाए, तो आपकी काया पलट होने की वजह से आपका ये फॉर्मेशन मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। वो इग्नियस रॉक से भी बन सकती है, आपकी सेडिमेंट्री रॉक से भी बन सकती है, दोनों से बन सकती है, राइट। रॉक्स की आपके एग्जाम्पल के थ्रू भी हम देखते हैं, जो आपके ट्रांसफॉर्म कौन कौन सी रॉक होती हैं। तो इग्नियस रॉक में ग्रेनाइट नीस है, गैब्रो से सर्पेंटाइल है, ये आपकी रॉक्स कन्वर्ट हुई इग्नियस से आपके मेटामॉर्फिक में। इसके बाद सेडिमेंट्री की बात करें, सेल से स्लेट आपकी कन्वर्ट हो गई, कोल से आपके ग्रेफाइट और आपका डायमंड हुआ, तो एक तरीके से ये आपके सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक हो गई। अब मेटामॉर्फिक से मेटामॉर्फिक, फाइलाइट से सिस्ट हो गया, तो ये भी आपका रूप चेंज हो गया, ये भी आपका मिलता है, राइट। तो ये आपका एग्जाम्पल भी याद रखें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सभी चीज़ें मैंने डिस्कस की, इतना ही आपका इसमें इंपॉर्टेंट बनता है। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आपको कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें बेल आइकन के साथ साथ। 9 AM पे डेली बेसिस पे मिलते हैं, तो आप बने रहें इस चैनल के साथ। और आपका यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।